बाल विकास विषय में आज हम बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर के बारे में जानेंगे कि बाल श्रम एक समाज के लिए बोझ है यानी कलंक है और यह एक अभिशाप है। बच्चे किसी भी परिवार के धरोहर होते हैं। माँ बाप अपनी कमाई का बड़ा भाग उन पर खर्च करना चाहते हैं। अपने न रहने पर भी बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ छोड़ कर जाना चाहते हैं। यानी जो भी माँ बाप हैं वो अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ छोड़ कर जाना चाहते हैं। पर हमारे देश में लाखों माँ बाप ऐसे भी हैं जो गरीबों के कारण अपने बच्चों को कमाई का जरिया बनाने के लिए मजबूर हैं। विपन्नता के बोझ तले दबे, अज्ञानता के शिकार तथा तात्कालिक लाभ के लिए अत्यधिक मजबूर माँ बाप अपने बच्चों को बेचने से लेकर उनसे बंधुआ मजदूरी तक करवाने के लिए विवश हो जाते हैं। बाल श्रम यानी जो बाल श्रम है, ये प्रथा किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ है, मानवता के नाम पर एक कलंक तथा बच्चों के लिए एक अभिशाप है। लेकिन यह कुछ वर्गों के निजी स्वार्थों के रहते न केवल भारत या तीसरी दुनिया के देशों में बल्कि संसार के संपन्न और विकसित कहे जाने वाले देशों में भी नियोजित प्रकार से तेजी से प्रचलित है। इसलिए अब वे इस कार्य में सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ बाल श्रम उन्मूलन को एक जन आंदोलन के रूप में संचालित कर इस बुराई को समाप्त करने के लिए चिंतित दिखाई देने लगते हैं। किसी उद्योग, कारखाने, होटल, ढाबे आदि में कार्य करने वाले 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। गरीबी के कारण बच्चों को अपना नन्हा सा पेट भरने और अपने माता पिता को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए विभिन्न यातनाओं से गुजरना पड़ता है। मालिकों को डांट फटकार के बीच इन बच्चों का बचपन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बाल श्रम की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड लेबर जानने की क्या है। भारत में आज भी विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों में बच्चों द्वारा काम लिया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकरी पर रखना अपराध घोषित कर दिया गया है। मनुष्य अपने स्वार्थ, विशेषकर पैसे की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहता है। जैसे कि कोरोना काल में आपने देखा होगा कि मनुष्य जो मुर्दे हैं, जो मतलब मृत्युशैया पर होते हैं, उनके कपड़ों को उतारकर दोबारा से बेच रहे हैं और उन्हें पकड़ा गया है। छोटे बड़े व्यापारियों को अपना धंधा चलाने के लिए बाल श्रमिकों से सहज और सस्ता साधन और कुछ नहीं मिलता। मजदूरी तो इन्हें कम देनी पड़ती है, किंतु काम एक वयस्क मजदूर के बराबर मिल जाता है। इन नन्हे बाल श्रमिकों से उच्च तापमान के वातावरण में काम लिया जाता है। विभिन्न खतरनाक रसायनों पर नंगे हाथों से ये बालक काम करते हैं। 15 से 18 घंटे तक भी इन बालकों से काम लिया जाता है। विभिन्न स्थानों जैसे बस अड्डों, ढाबों, होटलों, चाय की दुकानों, आतिशबाजी, माचिस, चूड़ी उद्योग, पत्थर घिसाई, इन सभी कार्यों में काफ़ी मात्रा में बाल श्रमिक लगे होते हैं। डांट फटकार और शारीरिक शोषण के शिकार होते रहते हैं ये बच्चे, लेकिन शोषण के विरुद्ध कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में श्रमिक वर्ग का लगभग 20% योगदान है, जिसमें लगभग 7% योगदान बाल श्रमिकों का है। भारत में बाल श्रम के कारण यानी कॉजेज ऑफ
चाइल्ड लेबर इन इंडिया। गरीबी, सबसे पहले हम गरीबी के बारे में जान लें। गरीबी बाल श्रम का सबसे प्रमुख कारण है। आज भी भारत की लगभग 21-22% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ऐसी स्थिति में जिसमें एक बालक को भोजन तक प्राप्त नहीं होता है तो उसके लिए शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। परिस्थितिवश मासूमों को अपना बचपन बेचकर अपना पेट भरने को मजबूर होना पड़ता है। दूसरा है अति जनसंख्या, ये भी बाल श्रम का एक कारण है। आज विश्व में भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 7वां स्थान है। भारत की लगातार बढ़ती जनसंख्या यानी प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ यानी 1,82,00,000 भी भारत में बाल श्रम के लिए उत्तरदायी है। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, उनकी आवश्यकताएं पूरा करने बड़ा कठिन हो रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चों को भी काम करना पड़ता है। फिर है श्रम का सस्ता साधन, यानी बाल श्रमिकों की संख्या वृद्धि का एक पहला कारण तो यही है कि बाल श्रमिकों को वेतन बहुत कम दिया जाता है और श्रम का अति सस्ता साधन होने से अधिकांश लोग बाल श्रमिकों को रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये काम पूरा एक वयस्क व्यक्ति के बराबर करते हैं। बाल श्रम को कम वेतन देने के साथ साथ वे आज्ञाकारी भी अधिक होते हैं। वे ना तो कोई संगठन बनाते हैं और ना ही शोषण के विरुद्ध कोई आवाज़ उठा पाते हैं। इसके बाद है अशिक्षा। अशिक्षा भी बाल श्रमिक का एक प्रमुख कारण है। विभिन्न कारणों से जब बच्चा अशिक्षित रह जाता है तो स्वाभाविक है कि उसे कोई ना कोई काम करना पड़ता है। अशिक्षित बच्चों का शोषण भी अधिक किया जाता है। फिर है कानून का लचीलापन। भारतीय कानून का लचीलापन भी बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करता है। यदि बाल श्रमिकों को रखने वाले के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए तो निश्चित ही बाल श्रमिकों की संख्या में कमी आएगी, लेकिन इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की कमी बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि कराती है। तो सरकार क्या है, इसके लिए कठोर प्रयास करने चाहिए, यानी सरकारी प्रयासों में कमी भी इसका एक मुख्य कारण है। सरकारी कमी, तो वास्तविक रूप से बाल श्रमिकों की समस्या बढ़ती जा रही है सरकार की कमी से। सरकार द्वारा कागजों में तो कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन उनका पालन कितना किया जा रहा है इस बात से सरकार को कोई मतलब नहीं है। यदि सरकार द्वारा जांच करके बाल श्रमिकों का पता लगाकर उनका शोषण करने वाले बालकों के खिलाफ, यानी जो शोषण करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तो ये समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसके बाद बाल श्रम के प्रभाव क्या हैं ये जान लें। इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर। एक तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। जब बाल श्रम अधिक बढ़ेगा तो भारत के विभिन्न उद्योगों में करोड़ों बाल श्रम लगे हैं। बाल श्रमिक श्रम का सस्ता साधन है। इनसे अधिकांश काम लेने से कोई परेशानी नहीं होती, कहीं कहीं तो 15-18 घंटे तक भी ये काम करते हैं। इनका इतनी अधिक संख्या में होने से प्रतिवर्ष देश को करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के गलीचा उद्योग, जिसमें लगभग 1,10,000 बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं, प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। फिर अपराधों में कमी। भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ के हिसाब से बढ़ रही है, जिसमें स्वतः ही लाखों बच्चे प्रतिवर्ष बाल श्रमिक भी बन रहे हैं। यदि ये बच्चे श्रम की ओर नहीं बढ़ेंगे श्रम की ओर, तो इनमें आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए बाल श्रमिक बन जाते हैं। नौकरी इन्हें अपराध की ओर जाने से रोकती है, यानी जब उनके पास समय ही नहीं होगा तो वो अपराध ही नहीं करेंगे। फिर है शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा। छोटी सी उम्र में ही अत्यधिक काम के दबाव में श्रमिक बच्चों का उचित शारीरिक विकास नहीं हो पाता। मालिकों द्वारा शोषण से उनके मानसिक विकास में बाधा पहुंचाती है। बाल श्रमिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से उनमें कुंठा की भावना पनपती है। ऐसे वातावरण में बच्चे का न तो शारीरिक विकास सही ढंग से हो पाता है और न ही मानसिक विकास। विभिन्न बीमारियों को जन्म, जैसे
यानी विभिन्न खतरनाक उद्योगों में लगे लाखों बच्चे प्रतिवर्ष विभिन्न बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जैसे तपेदिक, जिसे तपेदिक को क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर खौल रहे कांच को ढोना, खतरनाक रसायनों पर नंगे हाथों से काम करना, आर्सेनिक और पोटेशियम जैसे रसायनों के साथ काम करने से बाल श्रमिकों के फेफड़ों पर जोर पड़ता है, जिससे तपेदिक जैसी बीमारी हो जाती है। फिर आँखों की बीमारियाँ। विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले इन मासूम बच्चों को कम उम्र में ही आँखों की अनेक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। पत्थर घिसाई उद्योग, आतिशबाजी उद्योग, कोयला खानों आदि पर अमानवीय वातावरण में कार्य करने से इन बालकों की आँखों में शीघ्र यानी विभिन्न बीमारियां लग जाती हैं। अन्य बीमारियां यानी विभिन्न खतरनाक उद्योगों में लगे हुए बाल श्रमिकों को संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है और अत्यधिक काम करने से उनके विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे खून की कमी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कमर दर्द। कई बाल श्रमिकों से इतना अधिक काम लिया जाता है कि वे 20-22 साल तक पहुंचते पहुंचते नौकरी करने के योग्य नहीं रहते। फिर है औसत आयु का घटना। बाल श्रमिकों की संख्या जितनी अधिक बढ़ेगी, औसत आयु भी उसी अनुपात में घटेगी, क्योंकि बाल श्रमिक को संतुलित भोजन का अभाव ही रहता है, जिससे उसमें अनेक बीमारियां हो जाती हैं और उसकी औसत आयु से पहले ही मृत्यु हो जाती है। बाल श्रम से भले ही विदेशी मुद्रा का एक बड़ा भाग आज प्राप्त हो रहा है, फिर भी बाल श्रमिकों का भविष्य अंधकार में है। उन्हें जल्दी ही विभिन्न बीमारियां घेर लेती हैं, जिससे उसका स्वास्थ्य गिर जाता है। बाल श्रम का प्रभाव बालक एवं समाज दोनों के लिए हानिकारक है। धन्यवाद।